हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लास्ट मिनट लॉ। तो आज हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, दैट इज़ चैप्टर 2, द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन। एक ट्रेड यूनियन जब बनता है उसका रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाएगा उसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे उसके बारे में, ठीक है। दैट इज़ सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 7 तक आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। दैट इज़ सेक्शन 3 से इज़ अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्ट्रार्स, जो रजिस्टर होंगे, जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करेंगे उनका अपॉइंटमेंट। देन सेक्शन 4 इज टेलिंग अबाउट मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन, कौन से मोड में रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन इज सेक्शन 5 एंड द प्रोविजन टू बी कंटेंट इन द रूल्स ऑफ द ट्रेड यूनियन, जो एक रूल बुक होगा ट्रेड यूनियन का, उसमें क्या क्या कंटेंट रहेगा उसके बारे में सेक्शन 6 बोल रहा है। एंड इन द लास्ट सेक्शन जो इस वीडियो में कवर करेंगे, दैट इज़ पावर टू कॉल फर्दर पर्टिकुलर्स एंड टू रिक्वायर अल्टरेशन ऑफ नेम। अगर कोई ट्रेड यूनियन का नेम चेंज करना पड़ेगा, सपोज रजिस्ट्रार को मालूम हुआ कि ऐसे सेम नाम का और एक आइडेंटिकल ट्रेड यूनियन है, तो रजिस्ट्रार क्या कर सकता है कि फर्दर पर्टिकुलर्स मांग सकता है वो ट्रेड यूनियन से, एंड वो ट्रेड यूनियन को बोलेगा कि वो उसका नाम चेंज करने के लिए भी बोल सकता है, राइट। इसको हम आज डिटेल में कवर करेंगे। दैट इज फर्स्ट वन इज अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्ट्रार, दैट इज सेक्शन 3 ऑफ ट्रेड यूनियन एक्ट। ओके, द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट shall appoint a person to be registrar of trade union for each state। ईच स्टेट में रजिस्टर अपॉइंट किए जाएंगे बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या है? स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। द subsection 2 says about the appropriate government may appoint as many additional and deputy registrar of the trade union as it thinks fit for the purpose of exercising and discharging under the superintendence and direction of registrar. Such power and functions of the registrar under this act as may be by order specify and define the local limits within which any such additional or deputy registrar shall exercise and discharge the power and functions so specified। मतलब सिंपल वर्ड्स में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या कर सकते हैं? एज मेनी एज एडिशनल एंड डेप्यूटी रजिस्टर को, एडिशनल एंड डेप्यूटी रजिस्टर को अपॉइंट कर सकते हैं इन डिस्चार्जिंग ऑफ देयर पावर्स, राइट। Next says about subject to the provision of under subsection 2, where an additional and or deputy registrar exercise discharge of the power and functions of the registrar। अगर रजिस्ट्रार के जो पावर होते हैं उनको अगर एडिशनल और डेप्यूटी रजिस्ट्रार फंक्शन कर रहे हैं इन ए एरिया विद इन विच registered office of a trade union is situated, the additional or deputy registrar shall be deemed to be a registrar। और जो additional और deputy registrar हैं इनको register माना जाएगा, shall be deemed to be registrar in relation to the trade union for the purpose of this act, right। As many as section 3 says about appropriate government shall appoint registrar, okay। Then 2 says about additional or deputy registrar, as many as required। देन सबसेक्शन 3 सेज अबाउट एडिशनल और डेप्यूटी रजिस्टर, जो अगर रजिस्टर का फंक्शन कर रहे हैं तो उनको एडिशनल और डेप्यूटी रजिस्टर को रजिस्टर माना जाएगा, ओके। दैट इज ऑल अबाउट सेक्शन 3। अब आते हैं मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन। एनी 7 और मोर नंबर्स ऑफ ट्रेड यूनियन, सॉरी, एनी 7 और मोर मेंबर्स ऑफ ट्रेड यूनियन, 7 से ज़्यादा ट्रेड जो मेंबर होते हैं ऑफ ए ट्रेड यूनियन में बाय सब्सक्राइबिंग देयर नेम्स टू द रूल ऑफ द ट्रेड यूनियन, सब्सक्राइब करेंगे जो रूल्स होते हैं ऑफ द ट्रेड यूनियन, एंड बाय अदरवाइज कंप्लाइंग विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट विद रिस्पेक्ट टू द रजिस्ट्रेशन, अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन। 7 से ज़्यादा मेंबर्स अप्लाई करेंगे ऑफ द ट्रेड यूनियन, अप्लाई करेंगे क्या? रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन के लिए अप्लाई करेंगे। 7 से ज़्यादा होना कंपलसरी है, ओके। Subsection 2 says about where an application has been made under subsection 1 for the registration of trade union, such application shall not be deemed to have been invalid। उसको invalid नहीं किया जाएगा merely by reason of the fact that any time after the application
बट बिफोर रजिस्ट्रेशन, अप्लाई कर रहे हैं और रजिस्ट्रेशन से पहले अगर सम ऑफ द एप्लीकेंट्स, जो एप्लीकेंट्स हैं, बट नॉट एक्सीडिंग हाफ द टोटल नंबर्स ऑफ पर्सन who made the application have ceased to members of the trade union or given notice in writing to the registrar disassociating themselves from the application. इसका मतलब क्या हुआ? कुछ मेंबर्स अप्लाई किए हैं, सपोज कुछ मेंबर्स अप्लाई किए हैं, यहाँ पे 20 मेंबर्स अप्लाई किए हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन के लिए। अप्लाई होने के बाद और रजिस्ट्रेशन के बीच में, ये जो बीच का टाइम रहा, इसके बीच में वो जो 20 मेंबर्स थे उसमें से सपोज नॉट एक्सीडिंग हाफ ऑफ द टोटल मेंबर्स, राइट, दैट मीन्स टोटल 20 से 10 सपोज 5 जन वो जो मेंबर थे वो लीव कर गए और डिसएसोसिएटिंग देमसेल्फ फ्रॉम द एप्लीकेशन, वो हट गए। 20 थे फॉर एग्जांपल, 20 आदमी थे जो अप्लाई किए हैं और 5 जन हट गए, और वो कितना रहा? 15 जन रहे। दैट इज अबाउट टू से नॉट एक्सीडिंग हाफ द टोटल पर्सन्स, राइट। तो उसमें क्या होगा? बस इसी रीजन्स के वजह से वो एप्लीकेशन को रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। सच एप्लीकेशन शैल नॉट बी डीम्ड टू हैव बीन इनवैलिड, उसको एप्लीकेशन को इनवैलिड नहीं किया जाएगा अगर कोई मेंबर्स लीव कर रहा है तो, राइट। इसको हम याद रखेंगे, नॉट एक्सीडिंग हाफ द टोटल मेंबर्स, जो जितना भी मेंबर्स हैं वो अगर अप्लाई कर रहे हैं और एप्लीकेशन और रजिस्ट्रेशन के बीच में अगर कुछ लोग मतलब मेंबर से हट रहे हैं, मेंबरशिप से, तो वो जो एप्लीकेशन किया गया है रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन के लिए उसको इनवैलिड नहीं किया जाएगा। दैट इज सेइंग अबाउट अंडर सेक्शन 4, राइट। देन कम्स द सेक्शन 5, application for registration, right? Every application of registration of trade union shall be made to the registrar, shall be accompanied by a copy of rule of the trade union and statement following particulars. क्या क्या particular रहेंगे? Names, occupation and address of the members making the application, name of the trade union, क्या trade union का नाम क्या है, address of the head office, टाइटल, नेम, एज, एड्रेस एंड ऑक्यूपेशन ऑफ ऑफिस बियरर, जो ऑफिस बियरर हैं, जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं, उन लोगों का क्या क्या टाइटल है, वो कौन से पोजीशन में है, उन लोगों का नेम, एड्रेस, वो सब लिखा जाएगा वो कॉपी में। ओके, ये सब मेंशन किया जाएगा इन ए स्टेटमेंट, राइट। देन कम्स वेयर ए ट्रेड यूनियन हैज़ बीन एक्सरसाइजिंग फॉर द मोर देन 1 ईयर। अगर ट्रेड यूनियन है बट रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, 1 साल से ज़्यादा हो गया है मगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया है, देन दैट शैल बी डिलीवर्ड टू द रजिस्टर। और उसके साथ साथ क्या अप्लाई करेगा? द जनरल स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी ऑफ द ट्रेड यूनियन प्रिपेयर्ड इन सच फॉर्म कंटेनिंग सच पर्टिकुलर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। अगर 1 साल से ज़्यादा हो गया है, एक यूनियन है मतलब वो रजिस्टर नहीं किया है, ट्रेड यूनियन है वो रजिस्टर नहीं किया गया है, 1 साल से ज़्यादा हो गया है, ठीक है। उसके बाद अगर वो रजिस्ट्रेशन कर रहा है उसको क्या एक्स्ट्रा देना पड़ेगा? एप्लीकेशन फॉर इस रजिस्ट्रेशन तो देना ही पड़ेगा, उसके साथ ए जनरल स्टेटमेंट हाईलाइट कर देता हूँ, दैट इज जनरल स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी ऑफ द ट्रेड यूनियन। भी उसको जितना भी स्टेटमेंट होगा, क्या क्या एसेट है, क्या क्या लाइबिलिटी है, वो सब के बारे में उसको एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करके अलॉन्ग विद दैट ऑल द डिटेल्स उसको रजिस्टर को सबमिट करना पड़ेगा। दैट इज द थिंग, दैट इज सेक्शन 5। ओके, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। अब आते हैं प्रोविजंस टू बी कंटेन द रूल्स ऑफ ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन का जो रूल बुक है उसके अंदर क्या क्या रहेगा? सिंपल टर्म्स उसको बोल देते हैं, नेम ऑफ द ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियन का नाम क्या है, द होल ऑब्जेक्ट ऑफ द फॉर विच द ट्रेड यूनियन हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड, द होल पर्पज फॉर विच द जनरल फंड्स ऑफ द ट्रेड यूनियन शैल बी एप्लीकेबल, जो जनरल फंड है कौन से पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाएगा, ऑफ ऑल ऑफ विच पर्पजेस शैल बी पर्पज टू बी विच to which such funds are lawfully applicable under this act, right? D बोल रहा है the maintenance of list of members of trade union and adequate facilities for the inspection thereof by the office bearer and members of the trade union। जो लिस्ट ऑफ मेंबर्स रहेंगे मेंटेनेंस के लिए और एडिक्वेट फैसिलिटीज़ फॉर द इंस्पेक्शन, वो सब इसमें मेंशन किया जाएगा। और क्या है? द एडमिशन ऑफ ऑर्डिनरी मेंबर्स हु शैल बी पर्सन्स एक्चुअली एंगेज्ड और एम्प्लॉयड इन एन इंडस्ट्री, जो एंगेज हैं और एम्प्लॉयड किए गए हैं इंडस्ट्री में,
which the trade union is connected. Also, the admission of number of honorary और temporary members, जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं, जो ऑफिस बेरर हैं, उनका भी इसमें मेंशन किया जाएगा. रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 22 ऑफ द फॉर्म द एग्जीक्यूटिव ऑफ द ट्रेड यूनियन, राइट. फिर आएंगे द पेमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन बाय मेंबर्स, जो पेमेंट किया जा रहा है सब्सक्रिप्शन के लिए बाय द मेंबर्स ऑफ द ट्रेड यूनियन, विच शैल नॉट बी लेस देन 25 नए पैसा पर मंथ पर मेंबर. 25 नए पैसा रहेगा बिकॉज इट इज़ ए ओल्ड 1929 का एक्ट है, सॉरी 1926, आई एम सॉरी, इट्स 26, इसीलिए दैट इज़ वेरी लेस. द सब्सक्रिप्शन पेमेंट इज 25 नए पैसा पर मंथ पर मेंबर, राइट. दैट कम्स द कंडीशन अंडर विच द मेंबर शैल बी एंटाइटल्ड टू बेनिफिट. कौन से कंडीशंस में उनको बेनिफिट मिलेगा, बाय रूल्स अंडर विच, और कौन से कंडीशन में उनको फाइन और फॉरफीचर भी उनको देना पड़ेगा, मे इम्पोज्ड ऑन द मेंबर्स, राइट. द नेक्स्ट वन इज मैनर इन विच द रूल्स शैल बी अमेंडेड, वैरिड और रिसिंडेड. कौन से मैनर में ये रूल्स जो भी मेंशन किया गया है उनका रूल बुक में, उसको कैसे चेंज किया जाएगा, अमेंड किया जाएगा, राइट, उसके बारे में लिखा जाएगा. द मैनर इन विच द मेंबर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड द ऑफिस ब्यूरर ऑफ द ट्रेड यूनियन शैल बी अपॉइंटेड. कौन से मैनर में उनको अपॉइंट किया जाएगा, द एग्जीक्यूटिव एंड द ऑफिस ब्यूरर. द सेफ कस्टडी ऑफ द फंड्स ऑफ द ट्रेड यूनियन, एनुअल ऑडिट in such manner as may be prescribed of the accounts thereof, and adequate facility for the inspection and inspection of the account books by the office bearer and members of the trade union. The manner in which the trade union may be dissolved, कौन से manner में उसको dissolve भी किया जाएगा, मतलब खत्म हो गया ट्रेड यूनियन, कब खत्म होगा उसके बारे में भी लिखा जाएगा. All these things to be mentioned in the rule book of the trade union, right. Then comes to section 7, power to call further particulars to require alteration of name. अगर ट्रेड यूनियन का नाम चेंज करने के लिए क्या क्या, कौन से वजह से उसका नाम चेंज किया जा सकता है, और कौन से रीज़न में रजिस्टर बोल सकता है कि ये ट्रेड यूनियन का नाम चेंज कीजिए. रजिस्टर में कॉल फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन फॉर द पर्पज ऑफ सेटिस्फाइंग हिमसेल्फ दैट एनी एप्लीकेशन कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 5 or the trade union is entitled to registration under section 6 may refuse to register the trade union until such information is supplied. अगर उसको कुछ रजिस्टर को कुछ फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको देना पड़ेगा, अगर नहीं मिल रहा है तो ही मे रिफ्यूज टू रजिस्टर द ट्रेड यूनियन. उसको ट्रेड यूनियन को रजिस्टर करने के लिए मना कर सकते हैं. दैट इज सेक्शन 7 इज सेइंग अबाउट. एंड सबसेक्शन 2 इज सेइंग इफ द नेम ऑफ द ट्रेड यूनियन is proposed to be registered in is identical with that by which any other existing trade union has been registered. अगर एक ट्रेड यूनियन का नाम दूसरे ट्रेड यूनियन के नाम से मैच कर रहा है, सेम हो रहा है, आइडेंटिकल हो रहा है, और इन द ओपिनियन ऑफ द रजिस्ट्रार so nearly resembles such name of as to be likely to deceive public or members of the either trade union. अगर वो उसके वजह से जो आइडेंटिकल हो रहा है उसके वजह से पब्लिक और मेंबर को डिसीव किया जा सकता है, मतलब उन लोगों को चीट किया जा सकता है, डिसीव हो रहा है, देन रजिस्टर शैल रिक्वायर द पर्सन अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन टू अल्टर द नेम ऑफ द ट्रेड यूनियन स्टेटेड इन द एप्लीकेशन एंड शैल रिफ्यूज टू रजिस्टर द ट्रेड यूनियन अंटिल सच अल्टरेशन हैज़ बीन मेड. उनको बोल सकता है कि आप इसका नाम चेंज कीजिए, इसके नाम पे और एक रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन है, रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है, तो आप इसका नाम चेंज कीजिए, उसके बाद ही आपका एप्लीकेशन सबमिट कीजिए एंड उसके बाद ही आपका रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रेड यूनियन होगा. अदरवाइज ही शैल रिफ्यूज टू रजिस्टर द ट्रेड यूनियन अंटिल सच अल्टरेशन हैज़ बीन मेड. जब तक वो चेंज नहीं करते हैं तब तक वो रिफ्यूज कर सकते हैं, राइट. दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 3 to section 7. I hope you understood the thing, all the basic things. If you like my work, please subscribe and study hard. God bless you. Thank you.